हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम मानसिक अभिरुचि के जो है रीजनिंग के पार्ट जो है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में रखे गए हैं, जो अंकित भाटी सर की बुक की आई है, उसी के जो है हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं उसके प्रश्न। ठीक है, तो आज का हमारा ये पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, तीसरे नंबर का होगा। आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक, तो देखिए सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ क्या है भाई? सब भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ विभिन्न धर्म, जाति और सामाजिक समूहों के बीच सद्भावना, सहयोग और स्वीकार्यता की भावना से है। ठीक है, तो इसमें जो है आज हम इसमें के जो MCQ है उसके हम प्रश्न यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो आज का ये तीसरा टॉपिक होगा। कुल इसमें 13 टॉपिक हैं। ठीक है, तो 2 टॉपिक करा चुके हैं, तो आज का तीसरा टॉपिक होगा। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे आपको दिया है, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए करें कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की, ऑप्शन बी करें कि जनप्रतिनिधियों जैसे सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों आदि की, ऑप्शन सी करें पुलिस अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष आदि की, ऑप्शन डी करें कि प्रत्येक नागरिक की, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो भाई यह जो है सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का कार्य है। ठीक है, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। ठीक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक, तो समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है? भी ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आइए देखते हैं, एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं उस क्षेत्र में। क्या है? आप ड्यूटी लगी है आपकी। ठीक है, आपको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी एक खुफिया सूचना अपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब आपके जो विश्वसनीय हैं उनसे प्राप्त होती है। इस संदर्भ में आपको यह कदम नहीं उठाना चाहिए। तो कौन सा ऐसा कदम है जो आप नहीं उठाएंगे? ऑप्शन ए करें कि इस सूचना को आप गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। भाई ये आप करेंगे। ठीक है, ये आप उसकी कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगा, हमको नहीं वाला बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं पर इस सूचना को अफवाह का रूप लेने से रोकने के लिए आप हर संभव कदम उठाएंगे। ठीक है, तो अफवाह जो है बहुत ही खराब चीज़ होती है। मतलब गलत अफवाह अगर फैल गई समाज में तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो वहाँ पे हिंसाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इसका कदम बिल्कुल उठाएंगे इसे रोकने के लिए, अफवाह ना फैले। ठीक है भाई, तो ये आप हर संभव कदम उठाएंगे, ये भी है। हमें नहीं वाला बताना है। सी नंबर करें, आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सजगता से निगरानी रखेंगे। ये भी आप करेंगे, निगरानी रखेंगे ताकि कोई भड़काऊ कमेंट या पोस्ट ना अपलोड कर पाए। ठीक है, ऑप्शन डी देखते भी, आप ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं ना, तो ये पूर्ण सम्मान करते हुए, तो आप ये जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। यही जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे आप सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। इस संदर्भ में आपको क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन करें कि आपको सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। ये आपको करना चाहिए भी। ठीक है, करना चाहिए। ऑप्शन बी करेंगे, आपको सभी समुदायों के धार्मिक नेताओं से समान परिचय बनाकर रखना चाहिए। हाँ भी, सभी समुदाय से, अगर आप एक समुदाय के से परिचय रखेंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी। मतलब आप सभी समुदायों के धार्मिक नेताओं से सम्मान
समान परिचय बनाकर रखना चाहिए। ये आप करेंगे तो हमको नहीं वाला ढूंढना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको केवल बहुसंख्यक समुदाय के सभी सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना चाहिए। क्या भाई ये सही कह रहे हैं? तो केवल शब्द आ गया तो आप जानते हैं केवल जो है बहुत गलत ऑप्शन बना देता है, ठीक है। तो देखिए आपको केवल बहुसंख्यक समुदाय के सभी सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना चाहिए। तो भाई जो अलग धर्म के हैं उनके क्या आप कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे? तो ये तो क्या हो जाएगा, इससे एक दूसरे में द्वेष भावना जागृत हो सकती है, तो आप यही नहीं करेंगे, ठीक। ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको केवल ना हटा के सभी में कह देता तो अच्छा हो जाता ऑप्शन, ठीक। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष संविधान के सेवक होने के नाते आपको किसी भी समुदाय का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म को आप तुच्छ नहीं बता सकते, छोटा नहीं बता सकते, तो ये भी आपको नहीं करना है ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। बताइए भी आप ऐसा क्या नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन के चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी सही का साथ देने का साहस दिखाएंगे। ये तो आप बिल्कुल आपका कर्तव्य है, किस लिए आप वर्दी पहन रहे हैं, तो आप कर्तव्य दिखाएंगे, साहसी रहेंगे, डरेंगे नहीं, ठीक है। और देखिए डरना आदमी तभी डरेगा जब आप गलत काम कर रहेंगे। अगर आप सही काम किए हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका ए नंबर आपका यहाँ पे भाई सही दिख रहा है, हमें कदापि न करने वाली ढूंढना है। ऑप्शन बी देखिए, पुलिस विभाग के संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली और कार्यकुशल तरीके से करें। बिल्कुल भाई सही तरीके से कार्यकुशल पूर्वक करेंगे, ठीक। तो ये भी आप करेंगे। हमें कदापि ना वाला ढूंढना है, तो ये भी आपका नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि अगर आप हितों के टकराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इसकी घोषणा से यथासंभव बचे। अगला पढ़ लेते हैं। अपने पद के प्रभाव और प्राधिकार के प्रति सम्मानजनक समझ रखें। ये तो आपका करेंगे, तो करें ना करने वाली बात हुई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगर आप हितों के टकराव की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इसकी घोषणा से यथासंभव बचे। बचना नहीं है, बताना है, तभी तो आप की समस्याओं को दूर किया जा सकेगा, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप एक बहुधार्मिक इलाके में तैनात हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं और आपकी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, तो आप तैनात हैं या ड्यूटी लगी, आपका एक ही बात हुई, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि इसमें करें कि आप स्वयं बहुसंख्यक समुदाय से आते भी हैं, ठीक। एक दिन आपके कार्य क्षेत्र में आपके ही सामने एक दबंग व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक विचारों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करना प्रारंभ कर देता है। आप ऐसे में क्या करेंगे? ये भाई भर्त्सना का अर्थ क्या होगा? निंदा करना या डांटना, ठीक है। क्या करना? निंदा करना या डांटना। तो ये सार्वजनिक नहीं कर सकते आप, कह रहे हैं ना। किसी को सार्वजनिक ऐसे रोड पर बाजार में आप किसी को ऐसे डांट फटकार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कह रहे हैं कि न करना प्रारंभ कर देता है। आप ऐसे में क्या करेंगे, ठीक है, आप ऐसे में क्या करेंगे? चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए है, आप चुपचाप वहाँ से चले जाएंगे। तो देखिए आपकी ड्यूटी किस लिए लगी है, तो जाएंगे नहीं। तो ये तो आपका ऑप्शन कौन सा, ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है। करें आप वहीं उपस्थित रहकर उस व्यक्ति की बातों का आनंद उठाएंगे। नहीं भैया, ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। आप भी उस व्यक्ति के साथ मिलकर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक विचारों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करना आरंभ कर देंगे। मतलब वहाँ पर भी उसकी निंदा करना, डांटना आप शुरू कर देंगे। ये आपका कर्तव्य बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन ही आपका बचता है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आप उस व्यक्ति को समझाएंगे कि उसके व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हो, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से पुलिस की मौजूदगी में समुदाय विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आंसर डी नंबर ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से उसे डांटने या उसको निंदा करना नहीं देंगे, उसे आप समझाएंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ परफेक्ट हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है।
कह रहे एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, सांप्रदायिक दंगों को होने से रोकने के लिए आप क्या कदम नहीं उठाएंगे। देखिए नहीं वाला आपको ध्यान देना है, तो आप कदम क्या नहीं उठाएंगे। ऑप्शन है आप अपने इलाके कार्यक्षेत्र की सांप्रदायिक स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करेंगे। ये तो आप उठाएंगे भाई, ये देखेंगे कि कहाँ पर किस क्षेत्र पर कोई स्थिति खराब तो नहीं हो रही है, उसको आप देखभाल करेंगे, उसकी विश्लेषण करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो ये आप तो करेंगे, नहीं वाला बताना है। बी नंबर करें आप नियमित रूप से अपने कार्य क्षेत्र की प्रोफाइलिंग करते रहेंगे। ठीक है, वहाँ की प्रोफाइलिंग, वहाँ की स्थिति में मतलब क्या परिवर्तन हुआ उस स्थान में, यहाँ की कोई चीज़ स्थान या कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे वहाँ प्रोफाइलिंग करेंगे। ये भी आप करते रहेंगे, तो हमें नहीं वाला बताना है, तो ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है सी नंबर। देखते हैं आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में दंगों पर नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, तो अगला पढ़ लेते हैं विधि। आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे स्थानों, इमारतों और आयोजनों की पहचान करके रखेंगे जो सांप्रदायिक नजरिए से अधिक संवेदनशील है। ये आप बिल्कुल करेंगे, तो करेंगे क्या नहीं, ऑप्शन सी नहीं करेंगे। आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील एक मामले में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको कहने की धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में के मामले में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। आप धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ऐसे में आपकी सर्वोपरि चिंता क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का फैसला उसी धार्मिक समुदाय के पक्ष में आए जिससे आप स्वयं संबंधित हो, तो ये भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे, ना ही आप साफ करना चाहेंगे। ठीक है, कि जिस धार्मिक समुदाय से आप जिस धर्म से आते हैं उसी में पक्ष आपको मिले, आपकी जीत मिले, ऐसा कह रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला देखते हैं। कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के फैसले से आपको कोई मतलब, कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, फैसला चाहे जो आए आपको परवाह नहीं। अरे भाई परवाह है आपको, आप ड्यूटी कर रहे हैं, हो सकता है आपको पूरी निगरानी रखना होगा किसके पक्ष में गया, वो पक्ष कहीं एक्टिव तो नहीं हो रहा है, वो पक्ष कहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे आपको निगरानी रखना होगा ना। कह रहे हैं कि भैया आपसे कोई मतलब नहीं, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। आपका पूरा फोकस इस बात पर है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आए, आपके इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। मतलब आप उस समुदाय से संबंधित हो या ना हो, लेकिन आपकी तो मेन ड्यूटी क्या है भाई, आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, ये आपका कर्तव्य देखना है। ठीक है, तो ये आपका मेन हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, इस बात पर है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आए, आपके इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, आपके लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक नहीं है। देखिए जानना आवश्यक नहीं वाला ढूंढना है। देखते हैं, इलाके में पुराने विवादों, तनावों और दंगों का इतिहास, भाई ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कौन किस पक्ष से तनाव ज़्यादा था या कैसा रहा है, उसमें पूरी जानकारी, इतिहास जानकारी आपको रखना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, अगला कहते हैं बी नंबर, इलाके में धर्मांतरण के मामलों का इतिहास, हाँ भाई ये भी आपको जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, सी नंबर कह रहे हैं एक अल्पसंख्यक दंपत्ति द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत संख्या, भाई ये कौन सी बात हुई, तो यही तो नहीं जानना आवश्यक नहीं है ना। ये आप थोड़ी करेंगे कि अल्पसंख्यक के एक दंपत्ति के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ आप गिनते हुए बैठ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं आप करेंगे ना। तो हमें जानना आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। ये भाई जनगणना करने वाले को ध्यान देना है ना, हमें ये काम थोड़ी मिला है कि कौन कितना बच्चे पैदा कर रहा है, उनके गिनने बैठ गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। यह जानना आपके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कौन दंपत्ति कितना बच्चे औसतन पैदा कर रहा है। ठीक है, तो आपका सी नंबर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं। धार्मिक जुलूसों के मार्गों की जानकारी जो पूर्व में सांप्रदायिक तनाव और विवादों का कारण रहे हैं, ये आपको बिल्कुल जानकारी रखना है, ताकि आपको मुसीबत आने पर ये सब मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं अगला है। कह रहे आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एक इलाके में तैनात हैं, आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाएंगे। तो नहीं वाला ढूंढना है भाई, नहीं वाला आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए करें आप सभी संवेदनशील और दंगा
संभावित स्थानों पर पुलिस स्टेशन चौकी की स्थापना कराओगे? तो ये आप करा सकते हैं भाई, नहीं वाला है। ठीक है, अगला है, आप सुनिश्चित करोगे कि इन स्थानों पर पुलिस बल की कोई कमी ना हो। हाँ, ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो आप वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे और वहाँ पर पुलिस बल की कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, ये आपका सही हमें नहीं वाला बताना है। अगला देखते हैं भी, करें आप इन स्थानों पर तैनात पुलिस बल को पर्याप्त और प्रभावी सशस्त्र संचार उपकरण, वीडियोग्राफी उपकरण, वाहन, निगरानी उपकरण आदि उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल भाई, ये आप करेंगे। ठीक है, क्या क्या वहाँ पर पुलिस बल को पर्याप्त और प्रभावी सशस्त्र संचार उपकरण, वीडियोग्राफी उपकरण, वाहन आने जाने की निगरानी उपकरण आदि उपलब्ध कराएंगे। ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप व्यक्तिगत रूप से इन संवेदनशील स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर अपना अधिकतम समय व्यतीत करेंगे। भाई एक समय का, इसलिए तो पुलिस का ट्रांसफ़र हो जाता है कि भाई अधिकतम एक समय पर व्यतीत करोगे कि मतलब आप एक ही स्थान पर बने रहोगे और अदर स्थान पर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, तो आप वहाँ पर स्थिति काबू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। ठीक है, तो एक स्थान पे नहीं व्यतीत करेंगे, आप गश्त लगाते रहेंगे, जानकारियाँ बटोरते रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट हो जाएगा यहाँ। अगला कह रहे हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, आप निम्नलिखित में से क्या कदम नहीं उठाएंगे? देखिए, नहीं वाला आपको बताना है। चलिए भी ऑप्शन ए करें कि विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट जानते हैं आप, क्या होता है भाई? आचार संहिता तैयार करेंगे ताकि विभिन्न त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। बिल्कुल, ये आप करेंगे, तो नहीं वाला हमको ढूंढना है। अगला है, अपने इलाके में शांति समितियों की स्थापना करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ये आगे है सी नंबर ऑप्शन। कह रहे हैं इन शांति समितियों और मोहल्ला समितियों के माध्यम से आप इस कोड ऑफ कंडक्ट का प्रचार प्रसार जनता में कराएंगे। ये भी आप कराएंगे, तो हमें नहीं वाला ढूंढना है। ऑप्शन डी करें, जो नागरिक इन कोड ऑफ कंडक्ट से असहमत होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से भी आप नहीं हिचकेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भी, अगर एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, आप कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे? वहाँ पर किसी प्रकार का दंगा ना हो। ठीक है, तो आप क्या कदम उठाएंगे भाई? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कहें, आप केवल अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ, देखिए केवल आ गया तो ये तो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, आप केवल बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। नहीं करेंगे भाई, केवल बहुसंख्यक के साथ हमें थोड़ी करना है। अगला देखते हैं, आप सुनिश्चित करेंगे कि आस्था के स्थलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ये भी होता है, कभी कभी दंगा होने का कारण किसी भी पक्ष के उसके जो भी उसमें आप पूजा अर्चना स्थल है उस पर आदमी क्या करते हैं, गलत कमेंट करना या कुछ फेंक देना, जिससे एक दूसरे में द्वेष भाव उत्पन्न होता है और दंगा होने की संभावना होती है। तो ये भी आप कहें कि आप सुनिश्चित करेंगे कि आस्था के स्थलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जैसे मंदिर मस्जिद हो गया, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई नुकसान ना पहुंचे, ये आपको सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन डी ही ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई क्या करेंगे बताइए। ऑप्शन ए करेंगे, सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता या मानवता का सम्मान करेंगे। करें कि सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता का या मानवता का सम्मान करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, तो कह रहे सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता या मानवता का सम्मान करेंगे। हाँ भाई, ये आपका सही है। ठीक है, सम्मान करेंगे तो होगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध जाने पर विवश नहीं करेंगे। अगर आपका विश्वास है कि भैया मंदिर में प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास है मस्जिद में करेंगे, तो क्या करोगे, उसके विरुद्ध थोड़ी आप जा सकते हैं, उसके विश्वास के विरुद्ध नहीं। हमें भाई अल्लाह में विश्वास है, हमें भगवान राम में विश्वास है, तो उसके विरुद्ध क्यों आप जाएंगे? ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, विवश उसको नहीं करेंगे कि भैया तुम इसको ना मानो, चलो इस धर्म को मानो, ऐसा तो जानते ही संविधान में हमारे नहीं है कि आप इसी धर्म को निश्चित रूप से मानिए। ठीक है, आपकी आस्था जो है वो आप करिए। आगे देखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के धर्म संबंधी नियमों और मान्यताओं पर कोई
टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। किसी भी धर्म को आप छोटा बड़ा नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी करें, उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्दिष्ट करें, आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन डी ही आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य आपको बताना है। करें, इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही है भाई। इस अधिनियम के अंतर्गत एक सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल की जो प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ कथन दिया है, आपको सत्य बताना है, कूट के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके कूट है, तो यहाँ पे दोनों कूट आपके सही हो जाएंगे, ठीक। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला देखते हैं, कह रहे भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, बताइए भी। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 1976 में 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। करें, ठीक है, यहाँ पे आपके 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, ठीक है। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, और कौन? समाजवादी। तो ये शब्द याद रखिएगा भाई, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ठीक है, जिसे आप पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 शब्द जो है 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो 42वां ऑप्शन बी नंबर सही, ध्यान रखिएगा। 3 शब्द जरूर याद रखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जनता में कैसी छवि बनाना चाहते हैं, बताइए कैसी आप छवि बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपका बताना है। कह रहे एक दबंग पुलिस अधिकारी के रूप में, भाई दबंग नहीं हो सकते, ठीक है, ये आप नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की, हाँ, आप अपना कर्तव्य करेंगे तो वही आप दबंग हैं, ठीक है। कर्तव्य करेंगे तभी वो दबंग है, अगर कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो दबंग होने कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ही आप करें, सही हो जाएगा, ठीक है। एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की रूप में जो है छवि बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं भी, ऑप्शन से करें, एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसे अपनी बात कहने से भी जनता डरे। तो इतना तो भाई गलत है, आप जनता से बात ही आप नहीं कर, जनता आपसे बात नहीं कर पाएगी तो उनकी समस्या का निवारण ही नहीं हो पाएगा, तो ये भी आप नहीं करेंगे। ऑप्शन डी करें, आप जनता में अपनी छवि को कोई महत्व नहीं देंगे भाई, अच्छा काम करेंगे आपकी छवि में महत्व आएगा और पुलिस के प्रति जनता का क्या होगा, सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में आप एक अधिकारी के रूप में राहत और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाएंगे, ठीक है। करें कि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में अगर दंगा होने वाला है तो उस स्थिति में आप एक अधिकारी के रूप में राहत और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं भी क्या कदम उठाएंगे। ऑप्शन पहला कह रहा है, आप राहत और पुनर्वास कार्य के दौरान धर्म, जाति, ठीक है, समुदाय, भाषा और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं भी, ठीक है। अगला है, आप सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्र में खाना, दवाइयाँ, दूध, जल, विद्युत, अन्य आवश्यक पदार्थों, सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाएंगे, ठीक भाई, ये करेंगे। तो ये क्या है, एक अधिकारी का काम है, ये करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, कह रहे अगर राहत शिविर की स्थापना करनी पड़े तो आप पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, ये भी आप करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी करें कि आप पीड़ितों को राहत और पुनर्वास कार्य का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी कदम उठाएंगे, ठीक है। तो ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, कह रहे कि आप एक पुलिसकर्मी हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान बल प्रयोग के संबंध में किस कथन से आप सहमत हैं, ठीक है। आप एक पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी के दौरान बल प्रयोग के संबंध में आप किस कथन से आप सहमत हैं। ऑप्शन करें, जब आपको बल प्रयोग करने का अधिकार है तो आप यथासंभव बल प्रयोग करने को तत्पर रहेंगे, नहीं समय
भाई जिस प्रकार से आपकी आवश्यकता होगी समाज को ताकि उससे कोई नुकसान ना हो तभी तो करेंगे ना। ऑप्शन बी करेंगे आपको बल प्रयोग करने का अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार नागरिकों के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये बी ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने बल का प्रयोग अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार ही उनको करना है ताकि जनता पर कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आपको बल दे दिया है तो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा और आप पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं। कह एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा ना करें, तो आप क्या नहीं करेंगे। कह रहे हमेशा सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर प्रदान करें। हाँ भाई, सभी को आपके पास कोई मामला लेकर आया है तो उसको दोनों पक्षों को क्या करना है, विचार को क्या करना है, समान अवसर प्रदान करना है। ठीक, तो ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, ना वाला बताना है। उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ सबूतों को ध्यान में रखकर सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय ही लें। ठीक है, ये तो आप करेंगे, हमको ना वाला बताना है। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, मान्यताओं और विचारों को ही सर्वोपरि रखें। भाई अपनी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं करना है। करेंगे ना, अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जनता को क्या हो, नुकसान होगा। तो आपका सी ही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं करना है। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। क्या नहीं करेंगे भाई, कहने की परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर सभी लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। ये तो आप करेंगे, नहीं करने वाला बताना है। अपने सभी सहयोगियों के साथ श्रेय को साझा करें। बिल्कुल ये करेंगे। ऑप्शन सी देखिए, सभी समुदायों की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने के लिए खुद को ढालें। बिल्कुल ये करेंगे आप। तो जनहित को पहला और महत्वपूर्ण ना मानते हुए, देखिए हमने बताया था जनहित को बिल्कुल मानना है, पहले चैप्टर में पढ़े थे, तो यही आपका डी नंबर हो जाएगा। कह रहे हैं जनहित को पहला और महत्वपूर्ण ना मानते हुए इसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर ना हो। भाई इसकी पूर्ति में अग्रसर होना है, ना दिया है तो गलत हो गया। तो आपका डी ही ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध दिए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, कहने की राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतर्राज्यीय प्रकृति के होते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहने की राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी होते हैं। ये भी होते हैं भाई। ठीक है, सही नहीं हमको बताना है। अगला देखते हैं। ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार की जा सकती। भाई राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध केवल कह रहे हैं कि केवल कह रहे कि जांच राज्य पुलिस स्तर पर ही सर्वोत्तम है। गलत हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही सही नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। ऐसे अपराधों को आतंकवाद, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले शामिल किए जाते हैं। ये भी आपका इसके अंतर्गत आता है, लेकिन ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए इसमें 20 प्रश्न ही रखे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आज का हमारा ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक आपका कल रहेगा भाई, इसमें हम पढ़ेंगे अपराध नियंत्रण। ठीक है, क्राइम कंट्रोल। तो ठीक, तो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। चौथा टॉपिक कल रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप जानते ही 12 से 13 प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी है भाई, मतलब 26 नंबर बात होता है। यहाँ एक नंबर 0.25 0.33 से छट जाते हैं लोग, तो यहाँ तो 26 नंबर है। ठीक है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए ताकि आपके नंबर जो हैं इसमें जो है 11 से 12 क्वेश्चन जो हैं आप करके आएँ। ठीक है, ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।